क्या किसान जितना उगा रहा है उसको वो मंडी में जाके बेचना चाहिए? जब मोनोक्रॉपिंग का बात होता है ना, उसको मंडी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी अगर शुरू करना चाहे तो उसको कितने साल या कितना टाइम या कितनी नॉलेज देनी चाहिए अगर वो खेती बाड़ी शुरू करना चाहता है तो? इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट तीनों रखने से बहुत मजे की जिंदगी जी सकते हैं किसान। अच्छा, ऐसा क्यों? जब नुकसान होता है तभी उसका दर्द एहसास होता है, जब गिरते हैं तभी एहसास होता है कितना डीप गिरते हैं। 300 रुपए का भाव में जो बिकने का माल 30 रुपए में लेने वाले नहीं रहते। लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके 2 साल लगातार मेहनत किया, इतना नुकसान हुआ। 2 साल का बर्बादी और 1.5-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 10 साल नुकसान होता है उसको, 10 साल नुकसान होता है। वो एक ही चीज़ होता है, करोड़ों में बिकता है। हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 15-16 साल के बाद। उसके बाद में जितना साल भी आप छोड़ेंगे उसका एकदम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में पैसा आएगा। श्री मूर्ति जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आप ही की तरह आप ही एक्सपर्ट, आपकी एक्सपर्टीज़, नॉलेज को लेकर आज का ये एपिसोड शुरू करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये चीज़ पता चले कि कैसे आपने अपने फार्मिंग करियर की शुरुआत करी। आपकी क्या क्या टाइप आप अभी अपने खेत में या फार्म के ज़रिए लोगों के पास में जानकारी पहुंचाते हैं। तो शुरुआत इससे करते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में बता दीजिए पहले तो, कि कैसे आपने शुरू किया अपना सब कुछ ये। ज़रूर मैडम, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बिठा के बात जो भी कर रहा है। 2009 में लैंड खरीदने का बचपन से सबको एक इरादा रहता है। हाँ। बचपन में खेती करना है, वो करना है, बचपन में सबको ये रहता है। क्यों बोले तो हर बंदा उसी का रिलेटेड है। किसी को भी देख लीजिए, उसका पूर्वजों से हिसाब किताब से देखना पड़ गया तो हम लोग को कहीं ना कहीं किसान से ही बाहर निकल के आते हैं। हम बिजनेसमैन वगैरह वगैरह बन जाते हैं अपना अपना प्रोफेशनल चूज करके। लेकिन आखिर में कोई वापस घर पहुंचना नहीं चाहता है। हाँ। फिर से वापस जाके वही खेती करने के लिए या वही प्रोफेशनल करने के लिए कोई नहीं चाहते ज़्यादातर। लेकिन बहुत लोगों को रहता है, वो डीएनए में रह जाता है। हमको करना पड़ता है, दिखने के लिए अच्छा रहता है और सब कुछ वहाँ का हवा पानी, रहने का लाइफस्टाइल, सब कुछ सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को मन में बैठ जाता है। हाँ। ऐसा मेरा मन में था, बचपन से था। मैं कुछ कोशिश करूँ, ऐसा एग्रीकल्चर करूँ, कुछ ऐसा ये करूँ। बीच बीच में पेपर्स वगैरह पढ़ के बहुत नुकसान दिखा रहते ना, खेती में नुकसान है, ये वो चैलेंजेस अपने को लेना करके बचपन से मेरे को एक आदत था। तो मैंने क्या किया, मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बिजनेस में मैं थोड़ा बहुत बिजी था। 2009 में मैं ज़मीन खरीदा, बहुत सस्ते दाम पे मिला वो टाइम हमको। वो टाइम तो वो ज़मीन के पैसे आपके पास तब कहाँ पर कैसे मैं बिजनेस कर रहा था मैडम। बिजनेस की वजह से मैं खरीदा हूँ। हाँ। मेरा पापा हेडमास्टर थे। अच्छा। यहाँ के बैंगलोर गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर बन के लाइफ गुजारा करते थे। हमको पढ़ाई कराया। हाँ। हम मेरा भाई का, मेरा सिस्टर का पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेरा शादी 2005 में हुआ था। हाँ। उसके बाद मैं बिजनेस पे था कम्प्लीटली। मैं PWD BBMP कॉन्ट्रैक्टर हूँ यहाँ पे। छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता हूँ, प्राइवेट का भी। उसी में अच्छा गुजारा चलता था, लेकिन पैसा भी अच्छा तरीके से कमा लेता था, बिजनेस था। मैं सोचा नहीं, कुछ करने के लिए सोचेंगे करके। मेरा एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने खेत के लिए ज़मीन खरीदा पहले। तो आपकी फैमिली में पहले कोई एग्रीकल्चर में नहीं आया? पापा बचपन में ही यहाँ गए थे, यहाँ पे पढ़ लिख के गवर्नमेंट का नौकरी में बिजी हो गए थे। हेडमास्टर हुए थे ना, उसके बारे में। मेरा दादा परदादा का तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही है। हमारा पूर्वजों का 1.5-2 एकड़ सिर्फ अपना शेयर में आया हुआ था, अपना पापा का शेयर में। हाँ। तो बाकी का पूरा मैंने खरीदना पड़ा। हाँ। मैं खरीदा वो टाइम। तभी गवर्नमेंट का भी बहुत इश्यूज था, 79 बार ये वो बहुत कुछ था। बाद में बहुत लोगों को इनवाइट किया, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट किया। उसके वो टाइम में 2009 में मैं थोड़ा ज़मीन खरीदा। एक 15-20 एकड़ ज़मीन खरीदना पड़ा, खरीद लिया। वो खरीदने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, कुछ करेंगे करके, नया है ना, बहुत नया में कोशिश करेंगे करके। मैं गवर्नमेंट का हिसाब से गया, बैंगलोर IIHR में गया। IIHR में बहुत सीखा, वहाँ पे देख के कमर्शियल कल्टीवेशन करेंगे, बिजनेस से भी ज़्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं। किसी को देखो, बिजनेस का मतलब यही होता है। कमर्शियल कल्टीवेशन मतलब? हाँ, बताता हूँ मैडम। कमर्शियल कल्टीवेशन मोनोक्रॉप सिस्टम के लिए मैं कोशिश किया। अच्छा। तो बोले तो अभी फॉरेन्स में क्या होता है, 500 एकड़, 1000 एकड़, 100 एकड़ एक ही क्रॉप पे काम करते हैं। हाँ। वैसे ही हम भी वैसा ही सोचा। हाँ। मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था ना,
प्रैक्टिकली जब होता है बिजनेस में रहने दो या खेती में रहने दो, जब नुकसान होता है तभी उसका दर्द एहसास होता है, जब गिरते हैं तभी एहसास होता है कितना डीप गिरते हैं हम। वैसे ही रहा मेरा स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मोनोक्रॉप और ये इसके बारे में चूज़ किया कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। बिजनेस के जैसे यहीं पे भी कमा सकते हैं करके हम सोच के ज़मीन भी खरीद लिया और काम भी चालू किया। तभी IIHR में मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से बड़ा कोई नहीं रहता है ना हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे सीखा, वहाँ पे देखा। उसके बाद में GKVK गया, बैंगलोर GKVK में बहुत कोशिशें की। वहाँ पे पूरा देखने के बाद वो टाइम में पोमोग्रेनेट का बहुत अच्छा मार्केट था। आज भी वही मार्केट है, वो बात नहीं है। करोड़ों रुपए में कमा सकते हैं। मध्य प्रदेश बहुत लोग आजकल पूना का तरफ में बहुत लोग कमाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत लोग इसका खेती करते हैं। अच्छा। वो सोच के मैं क्या किया, 2009 में वही प्लान करेंगे करके लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके 2 साल लगातार मेहनत किया। स्मार्ट भी काम किया, हार्ड भी काम किया। तो लेकिन क्या हुआ, वो कुदरत रहता है ना, कुदरत के अगेंस्ट हम लोग कुछ भी करने से काम नहीं सक्सेस नहीं हो सकते। यूनिवर्सल लॉ जो रहता है ना, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना पड़ता है। हम लोग को पता नहीं था वो टाइम, हम लोग करने का भारी कोशिश किया। ऐसा करने से ऐसा होता है, बहुत कुछ केमिकल्स वगैरह सब कुछ डाला, और डॉक्टर को एवरी विजिटिंग पैसा देके उनको हायर करके लेके आके बताते थे, सब कुछ दिखाते थे, सब कुछ हुआ। अच्छा फसल भी आया। इधर कुदरत का किला बोले तो थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स आते थे। अच्छा। उसको हम अवॉइड करते थे, उसके लिए पिंजरा डाल देते थे, उसके लिए बहुत कुछ करते थे। बहुत कुछ अवॉइड करना पड़ता। इंसेक्टिसाइड के लिए वो मेडिसिन्स डालना पड़ता, पेस्टिसाइड्स के लिए डालना पड़ता है, और लैंड का फर्टिलिटी के लिए बहुत कुछ रासायनिक खाद डालना पड़ता था। बहुत कुछ किया। बहुत कुछ करने के बावजूद मोनोक्रॉप में, एक ही क्रॉप में डिपेंड हुआ था ना, हाथ दे दिया बस। उसने वो जो पोमोग्रेनेट में इतना नुकसान हुआ, 2 साल का बर्बादी और 1.5-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा नुकसान हुआ। ब्लाइट्स आता है उसको, एक बीमारी आता है, वायरस है वो। अच्छा। एक तरफ से चालू किया, एक तरफ से आना चालू किया, एक तरफ से हम लोग स्प्रे चालू किए। 8-10 लोग काम वाले थे। एक तरफ से चालू किया तो एक तरफ एंड होने तक जाने तक पूरा फैल गया था। अच्छा। इतना फास्ट आता है वायरस। तो उसका कोई टाइम होता है कि इतने टाइम में वो क्रॉप खराब कर देगा? मैडम उसका टाइमिंग मिनट्स में, सेकंड्स में लग जाता है। अच्छा, इतना तेजी से? इतना तेजी से होता है। वो कन्नड़ा में कुछ बोलते हैं, दंडू मारी रोगा करके बोलते हैं। अच्छा। ब्लाइट्स होता है, ब्लैक स्पॉट्स होता है उसके ऊपर। अच्छा। तो वो हमारा 300 रुपए का भाव में जो बिकने का माल 30 रुपए में लेने वाले नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा खर्चा इतना रहता है ना, हर बार हर हफ्ता उसके लिए अलग अलग खाद देना पड़ता है, मेडिकेशंस, मेडिसन्स, ये वो वगैरह वगैरह, और उसके इंस्पेक्शन के लिए डॉक्टर्स को लेके आना, प्लांट एक्स के लिए बहुत कुछ कोशिश करके बहुत कुछ किया मैडम। तो मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया मैडम। थ्रूट इंडिया घूमा मैं। बिजनेस साइमल्टेनियसली बिजनेस चल रहा था मेरा, साथ साथ में घूमना चालू किया। कोई भी फार्मर, तो आप दोनों जगह पे ध्यान देते थे, बिजनेस पे भी और हाँ मैडम, जरूर करना पड़ेगा मैडम, लेकिन तो नहीं तो बैकअप नहीं मिलेगा ना मैडम। यहाँ पे एक नज़र था, लेकिन खर्चा तो बहुत रहता है ना। हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश जाके आएंगे करके सोचते हैं, वहाँ का एक फ्रूट कल्टीवेशन के लिए देखना पड़ा मुझे। वहाँ पे जाके मॉन्क फ्रूट करके एक नया फ्रूट निकल रहा है। अच्छा। ऐसा हर चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में जानकारी लेना पड़ता है। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किया। मैंने बहुत जगह घूमा मैडम। वो टाइम घर पे भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, दोस्तों ने भी सपोर्ट किया। तो मैंने सब जगह ढूंढ के एक जगह गया, महाराष्ट्र गया, पूना गया। मेरा फेलियर क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, किस लिए हुआ, सब ऐसा 1 साल लगभग घूमा मैडम। हाँ। मैं घूमने के बाद में आउट ऑफ इंडिया भी गया। पुन सर से मिला। वहाँ पे नेचुरली खेती करते हैं। अच्छा। वो लोग उनका बुक भी है, पुस्तक भी लिखे हुए हैं। तो लेखक भी है वो लोग। वो वहाँ पे जाके देखा मैं। कौन सी जगह पर मैडम? थाईलैंड में मैडम। अच्छा। वहाँ पे कैसा फ्रूट, वर्ल्ड में बेस्ट फ्रूट्स और बेस्ट फूड वहाँ से अच्छा टेस्टी फूड मिलता है ना। वहाँ पे कोशिश किया, वहाँ का फ्रूट्स देख के लगभग मैं खो गया मैडम। पहले से मेरा जानकारी था, थाईलैंड आना जाना था मुझे। अभी सिर्फ इसके लिए टूरिंग किया। और वहाँ पे 1-2 महीना प्रैक्टिस किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया उनसे। उसके बाद में आया पंजाब। लेकिन वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मतलब सिमिलर रहता है क्या? मैडम क्या होता है ना, हमको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए वैसा हम वो पौधे के लिए बना सकते हैं। अभी देखिए मैडम,
कुछ डॉग्स है, डॉग्स ब्रीड्स है, वो साइबेरियन में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, साइबेरियन में तो स्नो गिरता है, हाँ? वो उसको लेके आके यहाँ पे एसी में रख के हम लोग पाल रहे हैं ना आजकल। ऐसा ही है, सिर्फ वैसा ही है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है और उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, सही बात है। बारीक से ढूंढ के क्या इधर उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। वहाँ पे देख के आया, वहाँ पे बहुत वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स कल्टीवेशंस, बहुत अच्छा सा यील्ड मिल रहा है। बहुत कुछ देख के बहुत खुश हो गया मैम। इसको ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं क्या करके, हम लोग अप्लीकेबल करेंगे इसको हमारा लैंड पे, इसको हमारा फार्म पे कुछ करेंगे करके देख के आया। उसके बाद में यहाँ पे 3 वैरायटी का खेती होता है। एक तो केमिकल खेती होता है, एक तो नैसर्गिक खेती होता है और एक ऑर्गेनिक खेती होता है। ये तीनों से बढ़ के कुछ हम क्यों नहीं कर सकते करके सोचा, पढ़ा। लेकिन उसमें मेरे को हमारा महाराष्ट्र के ऑर्गेनिक पितामह उनसे मिलना पड़ा मुझे। उनसे जाके मिला मैं, सुभाष पालेकर जी। उनसे मिला, उनसे 1-2-3 महीना ट्रेनिंग लिया। वहाँ पे जाके उनका कहीं भी आंदोलन चलता है, कहीं भी भाषण चलता है, जाके बैठता था, देखता था, वहाँ पे ढूंढा। तो हर एक किसान को ढूंढने लगा मैं, और हर एक पौधे के पीछे इंतज़ार करके उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी लिया मैं। असम में कैसा होता है, असम का वेदर ऐसा है, उधर क्या अपोजिट रहता है, उसको क्या सपोर्ट करता है, ऐसा सब कुछ देख के हर जगह से ढूंढ के आया, कोना कोने से ढूंढ के आया मैडम। उसके बाद में मेरे को हमारा बाहर पूरा दुनिया देखने के बाद लगता है ना मैडम, अपने अंदर झांक के देखो। ऐसा देखा बैठ के, क्या कर सकता हूँ मैं, हमारा लोकल में क्या होता है। तो मैंने कोशिश किया, एक जगह मैसूर में गया, कृष्णप्पा सर करके 40 एकर्स का लैंड में वो सर जी सैंडलवुड काम किए थे। उनको मिला, उनको मिलने के बाद मेरा इरादा बदल गया, एग्रो फॉरेस्ट्री। अच्छा, वो क्या होता है ना मैडम, आजकल सब लोग खेती में बिजी है। एक बोलता दाना उगाओ, एक बोलता फ्रूट उगाओ, एक बोलता वो फूल करो। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है वहाँ से। वो सब कुछ देखने के बाद उनसे जानकारी लिया, उनसे बैठ के बात करके, उनसे 1-2-3 महीना उनके साथ में स्पेंड करना पड़ा। ये सब कुछ टाइम स्पेंड करते करते 2 साल लगभग हो गया मैडम। अच्छा, आखिर में 2013 में फाइनली आके मैं एक कंक्लूजन में आया, पूरा उखाड़ के जो भी है फेंक के, सब कुछ बैक्टीरिया मुक्त करा के ऑर्गेनिक खेती चालू किया। ऑर्गेनिक और नैसर्गिक दोनों मिला के काम करना है, उसके हिसाब से मेरा ही एक तरीके से मैं चालू किया। तभी मैं एग्रो फॉरेस्ट्री किया। आज मैं एक ही बात सोचा था मैडम, अगर बारिश नहीं आया 5 साल तो भी मेरा फसल नहीं जाना है, और मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, क्या किया इसने करके नहीं बोलना है। ऐसा होता है सैंडल, वो एक ही चीज़ होता है, करोड़ों में बिकता है। 15 साल में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, 15-16 साल के बाद। उसके बाद में जितना साल भी आप छोड़ेंगे उसका एकदम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में पैसा आएगा। मैं एकदम बिजनेसमैन हूँ मैडम, मैं वो उस तरीके से सोच के वही लगाएंगे करके। हाँ, लेकिन उसको लगाएंगे, मंथली सैलरीज देना पड़ेगा, उसके लिए खर्चे के लिए क्या, अच्छा उसके लिए होस्ट प्लांट डालना पड़ता है। उसका प्रैक्टिस अलग तरीके से है मैडम। सैंडल का जो भी प्रैक्टिस है वो बहुत अलग तरीके से है। क्यों बोले तो ऑस्ट्रेलिया में आप पौधा किया तो भी वो पौधा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हार्डवुड नहीं आ पाएगा वहाँ पे। अच्छा, क्वालिटी वुड नहीं आ पाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी हार्डवुड नहीं मिल सकता है उसमें। उसका तरीका ही अलग है। उसको वो पैरासाइट प्लांट है, पैरासाइट प्लांट है, वो दूसरे पे डिपेंड होकर ही नाइट्रोजन लेता है। तो उनको क्या क्या पौधे को कैसा हम लोग चारा देना पड़ेगा, और उसके लिए होस्ट प्लांट क्या देना पड़ेगा, क्या क्या एज में करना पड़ेगा, ये सब कुछ अध्ययन करके आ गया था। बहुत बुक्स भी पढ़े थे मैं, बुक्स और जानकारी भी लिया था प्रैक्टिकली। सो वो बहुत काम आया मुझे। वो मैं 4000 प्लांट को भी कैसे आपको ग्रो करना है, ये सारी जानकारी आपने ली है। उसमें होस्ट प्लांट से कैसा हम कमा सकते हैं वो भी सोचा। उसके बारे में सोचने के बाद मैं कर ही ली उसका पहला कोशिश। अच्छा, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद में उसके साथ में तूर दाल का काम करवाया, उसमें भी अच्छा पैसा आया। उसके बाद में परमानेंट होस्ट करके एक डालना पड़ेगा 3 साल पौधा अच्छा होने के बाद। तभी मैं NMK1 गोल्ड महाराष्ट्र में जाके नवनाथ कसपाटेकर सर से मिल के वो पेटेंटेड शुगर एप्पल बेचते हैं। अच्छा, उसका प्लांट बेचते हैं। पूरा इंडिया में फर्स्ट है शायद। उनसे पेटेंट वाला प्लांट्स लेके आके उसका होस्ट प्लांट मैच करवाया और गोवा प्लांट करवाया। बहुत अच्छा तरीके से इनकम आना चालू हुआ मैडम। उसके साथ साथ में हमारे लिए फ्रूट फॉरेस्ट स्टडी किया।
अच्छा, सिर्फ एक ½ एकड़ के लिए। मेरा 18 एकड़ का 16 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है। उसमें एक ½ एकड़ लगभग 2 बीघा, हाँ। 2 बीघा अपने लिए फ्रूट फॉरेस्ट बनाया। कभी भी हम जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फ्रूट मिलना चाहिए। उसके हिसाब से 300 वेराइटीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल अच्छा, बोथ, सिर्फ हमारा घर के लिए, हमारा फैमिलीज के लिए, दोस्तों के लिए, कभी भी आते हैं ना फार्म पे, उनके लिए रेडी कर दिया। उसके साथ साथ में मैडम कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऐसा होता है ना मैडम, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनलिज्म में कैसा होता है, एक डॉक्टर के लिए, एक एडवोकेट के लिए कैसा होता है, जितना उसका एक्सपीरियंस होता है उतना प्रैक्टिस मिलता रहता है। करेक्ट। उसके हिसाब से चालू किया मैडम। अरेका नट लोकल में बहुत लोग डालते थे, अरेका नट प्लांट्स। सो उसमें अरेका नट में एक 800 प्लांट करवाया। अच्छा, हाँ, उसमें 5 साल के बाद बहुत लगभग प्रॉफिट आने लगा। और मेरा एक्सपीरियंस जो था ना मैडम, केरला, यूपी, आंध्र प्रदेश, सब कुछ घूम घूम के आया था ना मैडम, उसमें मैं 2 पार्ट करना पड़ा मुझे। एक तो वेट प्लांट्स, ओके, एक ड्राई लैंड के लिए ड्राई प्लांट्स। अगर बारिश 5 साल नहीं हुआ ना, 10 साल भी नहीं हुआ ना, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए 4000 प्लांट्स, सैंडल प्लांट्स बैठ गया। ठीक है, उसका आज के डेट में 13 साल अच्छा, होने लग गया। तो उसके साथ साथ में होस्ट प्लांट के लिए डाला, उसमें पैसा इनकम जनरेट हो गया, सैलरीज देने के लिए सब कुछ। ये पूरा ड्राई क्रॉप के लिए हो गया। अभी 1000 ये डाल दिया। वियतनाम अर्ली करके एक जैक फ्रूट का प्लांट्स आता है, वो अलग से डाल दिया। अभी कमर्शियली करने के लिए क्या होता है ना मैडम, क्वांटिटी चाहिए, लेकिन उसको डिवाइड कर देना है, हम हर तरीके से डिवाइड कर देना है। इसके हिसाब से पूरा डिवाइड करके वो क्रॉप अलग, एक क्रॉप अलग। वेट में क्या होता है ना, शेड लविंग प्लांट्स अलग होता है। करेक्ट। शेड लविंग प्लांट्स अलग होता है, विदाउट शेड पूरा धूप आना है उसको, वो अलग होता है। कोकोनट बॉर्डर पे लगवा दिया और टीक लगवाया। उसके साथ में बैम्बू, जो वेस्ट साइड से शेड जो आता है ना, वो बहुत बुरा होता है प्लांट्स के लिए, वो वहाँ पे कवर होने के लिए वहाँ पे बैम्बूस का प्लांट डलवा दिया। और ये 4 एकड़ में ये प्लांटेशन भी किया वेट के लिए, जो अच्छा घर के बाजू अच्छा सा हवामान रहना चाहिए, तापमान रहना चाहिए, उसके हिसाब से अरेका नट डाल दिया। अरेका नट के अंदर बनाना 5 लेयर फार्मिंग चालू किया। अच्छा, वहाँ पे बनाना बंच बनाना करके एक नया वेराइटी, हमारा जो डॉक्टर सॉइल का CEO है, उन्होंने ढूंढ के निकाला थे बंच बनाना। एक्चुअली बनाना जो भी है वो अपना बैम्बू वेराइटीज़ का प्लांट है। उसको हम लोग क्या करते थे, 6-6 फीट में एक लगा के छोड़ देते थे, वो काम गलत था। उसके बाद में उसका बच्चा जो भी उसका छोटा छोटा निकलते हैं, उसको काट के हम लोग मेंटेन में चले जाता है पूरा साल किसान को, वो नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग बंच बनाना चालू किया। अच्छा, बंच बनाने में क्या होता है, 15 फीट के लिए एक प्लांट लगाते हैं। अच्छा, 15 फुट के लिए एक प्लांट लगाते हैं। एक साल में एक ही ग्रोथ देता है एक प्लांट। हम लोग यहाँ का लगभग 99% प्रैक्टिस कैसा होता है, 6 फुट में एक लगा देते, 8 फुट में एक लगा देते, उसके बाजू में जो भी आता छोटा छोटा उसको काट के एक साल में एक ले लेते हैं, दूसरा साल में दूसरा छोड़ते हैं। 3 बार ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 बार ले सकते हैं, उसके बाद में नहीं। लेकिन ये बंच बनाने में क्या होता है, लगभग 30 साल ले सकते हैं आप। अच्छा, और लैंड के लिए अपना जो भी जो सैंड सॉइल के लिए इतना पोटाश मिलता है ना वहाँ से, जो ऑर्गेनिक पोटाश जो मिलता है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसका सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हमने वो बंच बनाना डाला, और उसमें 2 महीने के लिए एक केले का एक ले सकते हैं आप। अच्छा, बनाना उसमें तो हम कंपेयर टू दिस काफ़ी फायदा है, टाइम का भी बचत है। मैडम इसका मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें आप 2 लाख कमाया तो इसमें 8 लाख कमा सकते हैं आप। और इसमें रेगुलर रूटीन रहता है, रेगुलर रहता है। ये महीना ये आया, दूसरा महीना वो आया। आपको छोटा छोटा दुकान में बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा सा मौका मिलता है। आजू बाजू वाला दुकानदार को दे दिया तो खरीद लेगा वो टाइम लोकल में। आप लोगों को जब भी मैं कमर्शियल कल्टीवेशन किया ना मैडम, कमर्शियल कल्टीवेशन में जब मैंने मोनोक्रॉपिंग किया, एक ही बार एक को ही देना है। अच्छा, उसके बाद में नहीं बेच सकते हैं, साल भर काम करते रहो। लेकिन मैं पूरा प्लानिंग ऐसा कर दिया, 3 महीने में एक बार इनकम आना चाहिए, महीने में एक बार, दिन में एक, ऐसा इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन चालू किया। वो बहुत काम आया मुझे। और 70% लैंड, ड्राई लैंड को रखा, 30% के लिए पानी के लिए, जो अभी देखिए कार्डमम हमारा फार्म में है, और साथ में पेपर है। हर एक पौधा हमको इतना करके कमा के देना है।
जो वेटलैंड करके मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, वहाँ पे हम सब्जी भी उगा सकते हैं। मैं सब्जी उगा के महीने का 1 एकड़ के लिए 1 लाख रुपए तक निकाला हूँ मैडम। हाँ, मैं प्रैक्टिकली निकाला हूँ मैडम। कोई किसान रहता है ना मैडम, बहुत लोग किसान हैं आज भी बहुत कुछ मीडिया में यूट्यूब में डाल देते हैं गलती से। क्या होता है ना मैडम, 10 साल नुकसान होता है उसको, 10 साल नुकसान होता है। कभी एक बार टमाटर में कमा लिया ना, 5 लाख कमा लिया 1 एकड़ में करके बता देते हैं। उसका गलत फहमी में आके बहुत लोग सिटी में, शहर में रहने वाले लोग, हम लोग करेंगे खेती करके जाके हाथ जला लेते हैं। मैं इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन कर रहा हूँ मैडम, उसमें मैं फिश भी पाल रहा हूँ, साथ में जो भी गाय बकरी सब है, एक गौशाला भी चला रहा हूँ सिंपली। मतलब आपने ऐसे प्लानिंग करी कि मैं एक के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, हाँ, मेरा 100% मैडम, और मेरी खेती भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। 100% मैडम, दुनिया वैसे ही चलती है ना, एक फसल दूसरी फसल से कमा के दे। 100% मैडम, एक को एक सब कुछ रिलेटेड है। अब देखिए ना, हम गाय को चारा डालते हैं, गाय का जो बचता है वो अपना बकरा खाता है, बकरा का जो बचता है वो अपना मुर्गी खाता है, मुर्गी का जो वेस्ट रहता है ना वो पूरा हमारे को फिशेस डालते हैं, फिशेस को डालते हैं। तो फिशेस का जो भी हम पूरा पानी भी साइंटिफिक तरीके से किया हूँ। बहुत लोग क्या है, पानी अंदर से निकाल के, बोर से निकाल के डायरेक्ट प्लांट दे देते हैं। अभी 1000 फीट के नीचे से पानी आके एकदम पौधे को गया तो उसमें बहुत कुछ केमिकल भी ऐड ऑन हो जाता है। उसकी वजह से उसको फिल्टरिंग करना पड़ता है। फिल्टर्स कुछ भी हम लोग डालने से उतना अच्छा तरीके से होता है कि बोलते कुदरत के सामने हम लोग कुछ नहीं है। कुदरत के सामने हम कुदरत को सरेंडर होना चाहिए। खेत जो भी किसान रहता है ना, फर्स्ट रेस्पेक्ट देना है कुदरत को, तभी सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वो पानी को पूरा पॉन्ड में डालते हैं, फिश पॉन्ड में डालते हैं। फिश पॉन्ड में डालने के बाद फिश जो भी खा के बच के जो भी रहता है उसका बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स जो भी रहता है ना, उसका पूरा पानी के साथ में धूप लगने के बाद बहुत कुछ बदलता है वाटर का सोर्स में। जो भी उसका गंदा कचरा जो भी रहता है नीचे बैठ जाता है और बाकी का ऊपर का पानी हम लोग पौधे को देते हैं ना मैडम। सनलाइट गिरने के बाद पानी को देने से बहुत कुछ विटामिन्स, बहुत कुछ वेराइटीज मिलता है, तो पौधा भी हंसते खिलते रहते हैं। बस सही बात है। या मतलब ये बहुत आजकल यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ जाता है कि नहीं, बिजनेस नहीं करेंगे, हम लोग भी फार्मिंग में जाएंगे, हम लोग भी अपनी खेती बाड़ी शुरू करेंगे, लेकिन बिना नॉलेज के। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कोई भी अगर शुरू करना चाहे तो उसको कितने साल या कितना टाइम या कितनी नॉलेज देनी चाहिए अगर वो खेती बाड़ी शुरू करना चाहता है? तो नहीं मैडम, देखिए, मतलब आपने तो शायद आराम से कितने 8-10 साल सीखने के लिए ही दिए हैं सिर्फ। 25 to 30,000 सैलरी लेने के लिए आज पूरा इंसान का 20-22 साल गुजर जाता है पढ़ाई में। अब कंपटीशन इतना आ गया है मार्केट में, वैसे भी 20 से 22 साल, एटलीस्ट कम से कम 20 साल तो उसको पढ़ाई लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सब कुछ के बाद में उसका मेरिट्स के ऊपर जॉब भी मिलता है। 25, 30, 50, 1 लाख सैलरी मिलता है। ऐसा हालत में हम लोग एग्रीकल्चर के लिए एटलीस्ट हम लोग जो जानकारी आप जैसा जो भी है, देखिए, कोई झूठ मूठ का हम लोग 10 साल में नुकसान किए, 1 महीने में हम कमाए, उसको दिखाने से कोई मतलब नहीं है। सही बात है। वो जुआ हो जाता है। अच्छा, गैम्बलिंग, वो सीखने से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। आप लोग ढूंढते हैं, आप जैसा बॉस वाला जैसे भी बड़े बड़े कंपनीज ढूंढते हैं लोगों को, कौन सा सक्सेसफुल मैन कैसा हिट हुआ है, उसको कैसा और क्या तरीका अपनाया है, उसको आप लोग प्रोजेक्शन देके आप जो भी है उनको मौका देके एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी हो जाता है लोगों को। उनको बताते हैं ना। ऐसा रेप्यूटेड कंपनी से आप बताने से, वो देखने से वो लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई अरा गहरा यूट्यूब डाल दिया, मैं ऐसा कमा लिया, ये ऐसा कमा लिया, वो देख के कोई किसान जाके किसान बनने का कोशिश में जारी हो कि मेरा जैसा जो पहला मेरा फेल्यूर था ऐसा हो सकता है। कि बोले तो मैंने तो खुद जाके देख के भी ऐसा नुकसान किया। कि बोले तो उनको क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बंदा चाहिए, बस अपने पे अप्लाई कर दिए। कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक लेने वाला चाहिए। अभी जो भी है, जो नर्सरी चलाता है वो एक्सप्लेन करता है प्लांट के बारे में, ये प्लांट डालो बहुत अच्छा कमा सकता है, ये वो करके 1000 बातें बोल के आखिर में उसका नंबर देके चले जाता है। क्या मतलब है ऐसा करने से? इंसान देखेगा, उसका मार्केटिंग देखेगा या उसका जानकारी लेगा? सही बात है।
पूरा जानकारी नहीं दे पाएगा ना। अभी हमको पता है, हम नेचुरली हम फार्मर ही है, एकदम फार्मर ही है। क्यों बोले तो हम कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमको बेचना नहीं है, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं किसान बनने का कोशिश में कितना नुकसान भी हो सकता है, कितना बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन उसमें बेनिफिट के लिए हमको नेचर से जुड़ना पड़ता है। एक चीज़ है, पहले नेचर से जुड़ना पड़ता है, उसके बाद में हकीकत क्या है उसके बारे में जानकारी लेके हम लोग काम करना है, ऐसा है। और कोई भी पौधा रहने दीजिए, कहीं भी आ जाएगा, लेकिन वो हमारा क्लाइमेट को सूट होता है कि नहीं, नैसर्गिक तरीके से हम लोग पहले उसका बारे में जानकारी लेना है। और लोकल का जो प्रोडक्ट है उसको हम ज़्यादा देना है। अभी आप आंध्रा जाइए, चित्तूर वगैरह जाइए, वहाँ पे मैंगोस कल्टीवेशन होता है, वहाँ का वेदर वहाँ के लिए सूट होता है। सही है। अभी हमारा जो सैंडल बोलते हैं ना, ये हड़े ओल्ड मैसूर रीजन जो भी है, ओल्ड मैसूर क्या होता है, मैसूर चामराजनगर और तमिलनाडु का थोड़ा भाग और यहाँ से होता है। वहाँ पे आप लोग को सबसे परिशुद्ध श्रीगंध निकलता है। अच्छा। सबसे परिशुद्ध। अभी एप्पल के लिए यहाँ पे भी उगा सकते हैं एप्पल, वहाँ का टेस्ट थोड़ी आ सकता है। सही बात। कश्मीर का एप्पल ऐसा होता है, लेकिन उसके हिसाब से उसका क्लाइमेट और उसका जेनेटिकली, आजकल बहुत प्लांट्स को जेनेटिकली चेंज कर दिया है। उसके बारे में हम लोग सोच के विचार करके, नेचुरल फार्मिंग है, कैसा करना है हम लोगों को, उसके हिसाब से उसका क्लाइमेट भी सेट करके हम कर सकते हैं। क्यों बोले तो देखिए, अभी हमारा फार्मिंग पे है, वेटलैंड में है, हम लोग पूरा का पूरा 9x9 हम लोग अराकनट डाले हैं। उसके बीच में इतना शैडो रहता है ना, वहाँ पे स्प्रिंकलर फॉगर्स लगाए हुए हैं हम लोग उसके लिए। वो क्या होता है ना, एक पौधा नहीं लेता है, ज़मीन पे देने के बाद उसका सब लोग उसको ड्रिप डाल के वहीं पे उसका सर के ऊपर पानी डालते हैं। सर के ऊपर डालने से मतलब नहीं है, उसका झाड़ अलग से पौधा आगे जाके रहता है ना, वहाँ पे देना पड़ेगा। उसको देने से और एक भी लेगा ना वहाँ पे, वो रूट कंपटीशन नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग को कंपैरिजन करके करना है। और शेड लविंग प्लांट को धूप में नहीं डालना है। धूप का प्लांट जो रहता है, सनलाइट ज़्यादा लेने वाला प्लांट जो रहता है, उसको इसमें नहीं डालना है। वो क्या है ना मैडम, नेचर रिलेटेड, नेचर को बैठ के आप पूछने से सब कुछ आपको मिल जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करना पड़ेगा। आजकल सर एग्रो टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एग्जैक्टली मैडम, आपने भी यही कुछ ऐसा शुरू किया? हाँ। अभी तक मैं शुरू नहीं किया हूँ मैडम, शुरू करने का प्रोसेस में हूँ। अच्छा। अभी देखिए मैडम, पहले तो मेरा उम्र था, मेरा 23, 26, 27 था। वो टाइम कोशिश किया, फेलियर हुआ, तभी फिर से और एक चक्कर काटेंगे सोचता था। अभी ऐसा नहीं है मैडम, अभी प्योरली किसान हो गया हूँ। मेरे को नुकसान नहीं होना है, वैसे ही काम करना है। इसके लिए अभी हनी बी का भी हम किए है साथ में। मेरा इंटीग्रेटेड रिलेटेड जो भी रहता है ना मैडम, एग्रीकल्चर में सब कुछ एक 1x1 रिलेटेड रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या है ना, कुछ लोगों को बताने के लिए, अभी देखिए मैडम, लाइव डेमो दिखाना पड़ेगा। मॉकअप मॉडल रहना चाहिए। हम लोग आज यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलने से सुनने वाला कुछ भी बोल सकता है, ये यार मैं भी किया हूँ, मेरा भी नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं। मैं सक्सेस हुआ हूँ, आके देखिए आप। वो आके देख के, आपको एक दिन रह के, आपको अगर डाउट है इस पे, कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछिए, मुझे सवाल पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा उसमें जो भी है। वो क्या होता है ना मैडम, वो उनको भी प्रैक्टिकली लगता है मैडम, कॉन्फिडेंस आता है। करने वाले को कॉन्फिडेंस आता है। एक ह्यूमन टच, एक पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है। और हर एक प्लांट को उसका अलग जिंदगी है मैडम, वो भी इंसान का तरीका है, वो भी एक जीव है। सही है। हम लोग हम उसको पहचान सकते हैं, हमारा वो दर्द वो पहचान सकते हैं, उतना रिलेटेड है मैडम। तो इसमें आपको वृक्षायुर्वेद करके एक पुस्तक भी आता है। तो उसमें बहुत कुछ लिखा है, वृक्ष के लिए कैसा है, वृक्ष क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेना है। अब जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना एग्रीकल्चर में हम लोग डेवलप हो सकते हैं मैडम। सिर्फ एक थंब रूल है मैडम, नेचर के खिलाफ मत जाइए। लोगों का एक ही मैसेज देता हूँ, नेचर के खिलाफ जाने से कुछ भी नहीं हो सकता है। अननेचुरल तरीके से अननेचुरल रिजल्ट ही मिलता है हमको। तो हम नेचर का सपोर्ट में जाके, हम लोग का लोकल जो भी फ्रूट्स रहता है, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर जो भी उगलता है, पहले उसको फोकस कीजिए। और वो कोई भी कीजिए, मोनोक्रॉप मत कीजिए। अच्छा। इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन की, ये सभी तम रूल है मैडम। इसको सीख लिए ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग को जानकारी मिलता है। एग्रो टूरिज्म से कुछ आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कितना करते हैं? मैडम ये मेरा पैशन है अभी। अभी क्यों बोले तो देखिए मैडम, मेरा 45-46 एज है। सो मेरा पैशन है अभी। मेरे को पैसे से ज़्यादा
एक इंसान को भलाई करके दुनिया को कुछ अच्छा दे के जाएंगे करके मैं सोच रहा हूँ। बस अभी मेरा फार्म से जो इनकम आ रहा है ना मैडम, बहुत मैं खुशी हूँ। अभी मैं जो भी करूँगा ना, अगर किया तो भी सात्विक आहार का पूरा प्लानिंग करके बहुत मिनिमम से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैडम। एग्रो टूरिज्म के लिए पूरा प्रोग्रामिंग बन रहा है। 10 कपल भी आए ना तो भी उधर रहने के लिए, ये करने के लिए, नेचर के साथ में जुड़ने के लिए एक मौका देना चाहिए उसको। कोई ऐसा नहीं बोलना यार हफ्ता भर हम काम किया, सैटरडे संडे लीव है, 2 दिन वहाँ जाके सीख के आएंगे, वैसा लगना चाहिए। और उनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए हर चीज़, मधुमक्खी कैसा बैठता है, कैसा वो पॉलिनेशन करता है। हाँ, इसके लिए हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं मैडम। जो हम एंजॉय कर रहे हैं ना, हम हमारा फैमिली जो एंजॉय कर रहे हैं ना, वो पब्लिक को भी देंगे। और उसमें हम लोग कमाने से ज़्यादा मैडम एक पैशन होता है मैडम, अपना तरफदारी भी करके और उसके बारे में जानकारी लेके जाएंगे ना, तो फ्री एजुकेशनल सिस्टम है मैडम, वो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत फैसिलिटीज दे रही है मैडम। अच्छा, हाँ, बहुत फैसिलिटीज दे रही है। सब कुछ आप स्कीम्स या यस मैडम, सब्सिडीज दे रहे हैं और एग्रो टूरिज्म के लिए टैक्सेस फ्री बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ना मैडम। अभी आप भी देखिए ना, आपका सैलरी जो भी आएगा उसमें 20-30% तो निकल जाएगा ऐसे ही। तो अभी एग्रीकल्चरिस्ट के पास किसान के साथ में कोई ले रहा है, उसको सब्सिडी पे सब्सिडी दे रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत उदार दिल से काम कर रहा है मैडम। वो कोई तो आपका पूरा मानना है कि सरकार तो पूरा साथ दे रहा है 100% मैडम। लेकिन ये सब्सिडीज देने से अच्छा उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए मैडम। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें आ जाती हैं सामने कि किसान बोलते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, दे रहे हैं पर हमें नहीं मिल रहा है, या ये क्या ऐसे कैसे किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, इस पे कैसे जा रही है ये चीज़ें मैडम? या कोई मिडिल मैन आ जाते हैं बीच में, ये काम भी हो जाता है? मांगने से तो ऊपर वाला भी दे देगा मैडम, ऐसा गवर्नमेंट थोड़ी मना करेगा। गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स लोग जो रहते हैं ना, कोई ना कोई करप्ट रहता है, उसकी वजह से मतलब 10 में से अगर एक भी खराब है तो फिर लेकिन ऑलमोस्ट ऑल किसान लोगों को ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्यों बोले तो किसान का यूनिटी है, आज भी यूनिटी है। अब देखिए पंजाब में कैसा चलता है, कर्नाटका में नहीं रहेगा शायद, कुछ कोई स्टेट में नहीं है, लेकिन किसान को जो मांगता है उसको करंट फ्री दे रहे हैं ना। सही बात है। अभी मैं भी किसान ही हूँ, करंट फ्री दे रहे हैं, लगभग जो भी रासायन खाद दे रहे उसमें भी ये कर रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज कर रहे हैं लोग, पता नहीं है ना, एजुकेट नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आज 100 किलो डाला गवर्नमेंट सरकारी खाद, अगले साल 200 किलो डाला, अगले साल 500 किलो डाला। जो मिल रहा है 3000 का माल 300 रुपये में मिल रहा है तो डालो भर के, ऐसा सोच रहे। लेकिन उसके वजह से हमारा सॉइल खराब हो रहा है। सही बात है, सॉइल खराब हो रहा है। उसको लेना है 500 ग्राम नहीं, 5 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 5 ग्राम लेना है उसको तरीके से डालना पड़ेगा। हम लोग रासायनिक खाद को, थोड़ा सा रासायनिक खाद को, 5% ऑफ रासायनिक खाद, अब 100 किलो डालने से वो लेगा कितना मैडम? वो पौधा लेगा ही बहुत, जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो लेता है। बहुत कम। उसका सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से देखा तो 2-3% या 5% लगभग ले सकता है, वो रिसीव कर सकता है, बाकी का मिट्टी में गलता नहीं है वो रासायनिक खाद को गला के उसको न्यूट्रलाइज करके, ऑर्गेनिक में न्यूट्रलाइज करके हम थोड़ा सा देने से पौधा डायरेक्ट कंज्यूम करता है मैडम। ऐसा होता है। सही बात है। कुछ भी चीज़ को ना, चावल सीधा खाने से कुछ नहीं होता है, चावल को पका के पुलाव बना के खाने से टेस्ट मिलता है, ऐसा है। उसको भी तरीके से हम लोग बदलाते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, खाद हम लोग बनाना चाहिए, वो सब सीखना चाहिए। वो सब कुछ मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, आपको बिठा के आपको क्लियर से बता सकता हूँ। क्यों बोले तो देखिए, हम लोग जीवामृत बनाते हैं, सुभाष पालेकर जी का फार्मूला है वो। अच्छा। और रासायनिक खाद के बिना बायो फर्टिलाइज़र डाल के उसको, रासायनिक खाद को न्यूट्रलाइज करके डाल सकते हैं। बहुत कुछ तरीका है मैडम, वो तरीके से हम लोग कोरियन का फार्मूला लेके हम लोग फिश का, और बहुत कुछ है मैडम, बहुत कुछ तरीके से हम लोग प्लांट को दे सकते हैं। कोई खाद ऐसा नहीं रासायनिक खाद डालो उसमें किलो डाल के नुकसान कर लो, ऐसा नहीं करना है। और पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, ये सब कुछ नेचुरली हम लोग करके कर सकते हैं। अगर ऐसा हमारा रिजल्ट नहीं मिला तो बाद में थोड़ा करके कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी सॉइल को कुछ नहीं करना है मैडम, नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान नहीं। प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर कुछ भी करो, रूट के ऊपर कभी नहीं। अब जैसे कि बहुत बारी ये चीज़ें सुनने में आती थी कि पुराने तरीकों अगर आप अपनाओगे तो ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता है, आपका फसल ज़्यादा अच्छी है, या फिर अब की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि आपको उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या है कि पुराने तरीके ज़्यादा बेहतर रहते हैं या नए, मैडम या पुराने दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए? एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। देखिए मैडम, हम अपना तरीके से हमको जीना है, हमको ना वेस्टर्न ना ये जो भी है, हम लोग सनातनी लोग हैं, वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, सब लोग हैं, दुनिया ऐसे ही है। आज का क्लाइमेट के हिसाब से हमको कैसा चाहिए वैसा करना चाहिए ना मैडम। तो हम पौधे को क्या करना चाहिए, दो भी मिक्स करना चाहिए, साइंस को भी लेना चाहिए। अभी हम लोग सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं और वाटर टेस्टिंग करवाते हैं, उसमें क्या कमी है उसको हम नैसर्गिक रीति में उसको देके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको लेना पड़ेगा मैडम, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा पुराना तरीके से हम कमाने के लिए गया तो तकलीफ हो जाएगा मैडम। आज पॉपुलेशन कैसा है मैडम, उनको हम लोग कैसा करना पड़ेगा। आजकल जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर चुके हैं हम, अभी पहले से नया तरीका बना चुके हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। हम नहीं डालेंगे, देखिए आप पोमोग्रेनेट 15 साल पहले कैसा आता था, आप खा नहीं सकते थे, जूस लेके बाद में बाहर निकल नहीं सकते थे। आज लेकिन कहीं भी पोमोग्रेनेट खा के देखिए, 1000 वैरायटी का पोमोग्रेनेट है, पूरा गल जाता है मुंह में रखने से। किसको लाइक करते हैं आप, पुराने को या नए को? तो नए को ही ज़्यादा। हाँ, तो हम हमारा फैसिलिटी के हिसाब से हम अपनाना चाहिए। मैडम ये किसान जो भी है ये विज्ञानी है। सही बात है, रियली ये विज्ञानी है। वो बहुत कुछ कोशिश करके बहुत कुछ रोज़ उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस होता है मैडम। जैसा प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो जितना उसका प्रोफेशनल में माहिर होते हैं, जितना उसका कैपेसिटी बढ़ते वो आखिर में एक जगह पे आके बैठता है। आपको लगता है कि एक अगर आप फसल पे काम करते रहोगे तो आप कुछ बदल सकते हैं उसका, मतलब एक फसल पे 15-20 सालों से कुछ चलता आ रहा है, लेकिन आपने उस पर इतना रिसर्च किया, इतना काम किया कि आपको कुछ नया मिल गया उस चीज़ में, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपका? मैडम, अभी मैं जो भी कर रहा हूँ अरेका नट में, पूरा दुनिया में लगभग हज़ारों हेक्टर्स, लाखों हेक्टर्स अरेका नट डाले। सिर्फ अरेका नट डालते, साफ रखते उसको, ज़मीन को साफ रखते दिखाने के लिए, बस देखने के लिए, देखो मेरा साफ है खेत। साफ का बात नहीं है मैडम, जो खाद मिलना चाहिए उसको खाद देना पड़ेगा। रिलेटेड टू उसका प्लांट्स रिलेटेड, उसका दोस्त जो रिलेटेड रहता है, बोले तो उसको पोटास मिलने के लिए बनाना डालते हैं और बेलीफ डालते हैं। हम असम से लेके आके बेलीफ डाला। बेलीफ क्यों डाला, बेलीफ बेच भी सकते बिरयानी राइस के लिए, और उसके साथ में हम लोग जो भी मसाला प्रोडक्ट्स है, हमारा देश का इकोनॉमी को बढ़ाने का चीज़ है मैडम ये सब कुछ चीज़। सही बात है। कोई एक किसान कोई फौजी से कम नहीं है। बिल्कुल सच बात है। ठीक है मैम, वो हम लोग उसको करना पड़ेगा, तभी हमारा ये होता है। हमारा प्लांटेशंस में ऐसा लगा के छोड़ा है ना, एक नहीं तो एक में पैसा आना ज़रूरी है, और वो देश का भी रीढ़ मजबूत करना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके कर रहे हैं। अभी बहुत लोग उसमें प्लेन छोड़ देते हैं, हम लोग उसका फसल में हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करके रूट कॉम्पिटिशन बिना प्लांट्स डाल के सेट किए हुए हैं ना। अभी उसमें कोकोवा आता है, आपको ब्लैक पेपर आता है उसमें, साथ में सब्जी भी उगा लेते हैं। शेड रहता है ना मैडम, शेड के अंदर तो आप बहुत कुछ ये कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग पूरा सेटिंग करके, हमारा फार्म पे एक के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ है, एक के जगह में 5 डालते हैं अलग अलग। तो एक नहीं तो दूसरा, पैसा तो आना ही है, साथ में अपना इकोनॉमी भी बढ़ना है। और हम किसी से मांगने का लायक नहीं रहना चाहिए। हमारा यहाँ पे 5 फैमिली काम करते हैं, 5 फैमिली को भी सैलरीज मिलता है, और हम भी इतना खुश है ना, कभी भी फार्म पे गया तो नया कुछ ना कुछ कोशिश जारी रहता है। और अरेका नट में ऐसा काम किया हूँ, और इसमें जो सैंडल में बोल रहा हूँ, सैंडल में मैं ये करके होस्ट प्लांट्स पूरा वगैरह डाल के उसमें भी कमाई देख चुका हूँ मैडम। बहुत लोग ये कोशिश नहीं करते मैडम। अच्छा, ऐसा क्यों? जानकारी का अभाव है एक तो, दूसरा पुराना तरीके में ही मज़ा लेने के लिए सोचते हैं, और दिखाने के लिए लोगों को देखिए खरपतवार नहीं है हमारा खेत में करके बताने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम का नहीं है मैडम। खरपतवार रहना चाहिए, खरपतवार को गोबर के लिए, खाद के लिए कन्वर्ट करना चाहिए, डीकम्पोजर, वेस्ट डीकम्पोजर बना के। कृष्ण चंद्रा करके एक साइंटिस्ट है मैडम, वो OWDC करके बनाया हुआ है, बोले तो जो डीकम्पोजर के लिए।
ये जो भी खाद, ये जो भी वेस्ट रहता है ना, उसको डिकम्पोज करने के लिए, फास्ट में करने के लिए अपना देसी गाय से निकाल के बहुत कुछ कोशिश करके बहुत कुछ नेशनल अवार्ड्स पूरा जीते हुए हैं, अभी रिसेंटली गुजर गए हैं। उन्होंने भी हमको, उनको भी मिल के आके मेरा कोशिश में जारी है मैडम। आज मुझे सच में मैं प्राउड हूँ मैडम। मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरा तजुर्बे से ज़्यादा मैं जानकारी लेके इतना सब कुछ कर रहा हूँ करके, बहुत कुछ। गाजियाबाद का एक ब्रांड है मैडम, बहुत अच्छा सा, गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। अच्छा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसको बहुत ये किया मैडम। वो WDC करके कुछ बोलते हैं। वो क्या होता है ना, अपना जो भी खाद रहता है ना मैडम, जो भी वेस्ट जो रहता है ना, कुछ भी वेस्ट बोले तो प्लांट का रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैडम, खाद में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, और आपको 1 महीना 2 महीने के अंदर केचुए आ जाते हैं। केचुए तो हम बचपन से पढ़े हैं, किसान का दोस्त कोई नहीं होता है, पहला वो होता है। हाँ, बाद में सूक्ष्माणु होता है। आजकल बायो फर्टिलाइजर्स बहुत आया है ना, उसको पूरा हम अपनाना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी साथ में ये जो भी करने से बहुत कुछ अच्छा किसान कमा सकता है मैडम। अच्छा, एक चीज़ और कि ये भी मैंने बहुत बार सुना है कि किसानों को बोला जाता है कि तुम अपना सारा जो भी प्रोड्यूस है तुम्हारा, उसको मंडी में मत बेचो जाकर। तो इस चीज़ पे आपका क्या टेक है कि क्या किसान जितना उगा रहा है उसको मंडी में जाके बेचना चाहिए, या उसका भी कोई एक फॉर्मूला है कि इतना पोर्शन तुम मंडी में बेचो, इतना पोर्शन तुम डायरेक्टली कहीं पे जाकर बेचो? इसका क्या लेना देना है? यस मैडम, ये अच्छा सवाल है। हाँ। जब मोनोक्रॉपिंग का बात होता है ना मैडम, उसको मंडी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अच्छा। क्यों बोले तो आप एक बार फसल लगाते 1 महीने में वो पूरा निकालना, हार्वेस्ट करना पड़ता है, एक ही बार बेचना पड़ता है, तो कहाँ पे बेचेंगे? मंडी वाला जो भी निगदित करता है भाव, उसी भाव पे आपको दे के आना पड़ेगा, कोई दूसरा आपका चारा ही नहीं है। अच्छा। जब आप मल्टीप्लिकेशन जब कर लेंगे ना मैडम, वो ज़रूरत के हिसाब से कर लेते हैं, आजू बाजू ही आपको सेल हो जाएगा। अभी हम एक एक बीघे पे फ्रूट्स, ये अलग अलग कल्टीवेशंस, मिक्स वेराइटीज जब करते हैं ना मैडम, क्वांटिटी कम आता है हमको, वेराइटीज अलग रहता है। उसके हिसाब से हम लोकल मार्केट में सीधा साधा बेच सकते हैं। अभी देखिए मैडम, मेरा फार्म में एक 200 ये भी है, देसी मुर्गी भी है। देसी मुर्गी अंडा देता है, 12 से 15 रुपए आके खरीद के जाते हैं, डायरेक्टली खरीद के जाता है। और अपना गौशाला है, गौशाले से जो भी ये आता है ना मैडम, खाद के लिए बहुत लोग वो जीवामृत करने के लिए बहुत कुछ चीज़ खरीद के जाते हैं। उसका जो भी है गोमूत्र, ये वो सब कुछ खरीद के जाने वाले हैं। क्या होता है ना मैडम, रिटेल में बहुत कुछ बिक जाता है मैडम। ऐसा इंटीग्रेटेड करने से आप जब मोनोक्रॉपिंग में आते हैं, हमारा 1000 एकड़ 500 एकड़ तो है नहीं, अपना इक्विपमेंट नहीं ऐसा इंडिया में है नहीं, तो उसके बारे में हम सोचना भी गलत है मैडम। हम जो भी करना है इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन करना है। खेत में पानी रखने के लिए, बारिश का पानी रोकने के लिए एक जगह बनाना चाहिए, वहाँ पे मछली पालना चाहिए, वो मछली को खाना देने के लिए, सब भी रिलेटेड रहता है मैडम। ऑलमोस्ट ऑल आपको लोकल मार्केट में बिक जाता है, उसके बाद में आप मंडी को जा सकते हैं अगर वैसे भी बचा तो। और आज के डेट में क्या है ना मैडम, पूरा ऑनलाइन दुनिया है, तो हमको क्या है, देखिए मेट्रो सिटीज़ नज़दीक है, तो ईजी से हम लोगों को खरीदार मिल जाता है। उसका क्वालिटी के हिसाब से देना पड़ेगा, बाकी का जो भी माइनर क्वालिटी का मिल जाएगा आपको। सेकंड क्वालिटी जो भी रहता है वो सीधा साधा जो भी अपना विलेजेस का आजू बाजू जो भी बैठ के बेचते हैं ना, वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर जो कोई छोटे एकदम गांव से है तो उनके पास क्या चाह रहा है इस चीज़ के लिए? मैडम देखिए, जिनके लिए वही मेट्रो सिटीज़ के आसपास एग्जैक्टली आपका बात सही है। मैं इसके लिए और एक कोशिश किया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस में मैं बोलता हूँ। जो भी हम लोग करते हैं, अभी अरेका नट की है, उसको 3 साल रख के आप बेच सकते हैं। अच्छा। पेपर 3-4 साल रख के बेच सकते हैं। कोकोआ डाला है हम, उसको भी 3-4 साल। कार्डामम डाला है, उसको भी 3-4 साल रख के बेच सकते हैं। सिर्फ फ्रूट्स, प्लांट्स और सब्जी, उसको हम बेचना पड़ेगा। वो इजीली हमको कोई ना कोई मार्केट में बेच सकता है मैडम, कोई उसमें नुकसान नहीं है। कभी भी किसान एक सोचना है मैडम, इंटीग्रेटेड करने से हमको रख के बेचने का कितना फ़ायदा मिल सकता है। ये साल अगर ये महीना रेट कम रहेगा मैडम, 2-3 महीने के बाद बढ़ जाएगा, 2 साल के बाद तो उसका अलग ही तेवर निकलेगा। उसके हिसाब से हमको देना पड़ेगा। हम लोग वही सोचना है मैडम, उसका कितना लाइफ स्पैन कैसा है उसका, हम रख सकते हैं, नहीं तो इमीडिएट बेचना है,
ऐसा रहता है। हनी का हम कर रहे हैं। हनी में क्या होता है, देखिए हमारा कम से कम 1 टन तक हम निकाल सकते हैं उसमें। अच्छा। 100 बॉक्स में 1 टन तक हम निकाल सकते हैं। उसको आप प्रोसेस करके बेच सकते हैं। तरीका है मैडम। उगलने का कष्ट है जो भी है, बेचने के लिए नहीं। जब मोनोक्रॉपिंग करेंगे ना तभी आपको उल्टा पड़ जाएगा, आपको बेचने का ही तकलीफ हो जाएगा। सही बात है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर कोई छोटा किसान ये चीज़ शुरू करता है तो उसके लिए तो इंटीग्रेटेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो शुरुआती दौर में अपने करता है, या फिर वो भी ये चीज़ शुरू करके और मोनोक्रॉपिंग के थ्रू शिफ्ट करके इंटीग्रेटेड पे आ सकता है। मैडम प्राचीन भारत के हिसाब से हमारा प्राचीन भारत पूरा किसान के लिए, किसान से ही पैसा था। किसान ही कमा के देता था। इतना रिचेस्ट कंट्री भी बना हुआ था, इसलिए हमारा रिसोर्सेस से नहीं, हमारा एग्रीकल्चर से। अब वो लोग पूरा इंटीग्रेटेड ही बनाते थे मैडम। अच्छा। इंटीग्रेटेड को जो तरीका है आज का नया नवीन नहीं है मैडम। वो जो है पीढ़ियों से आया हुआ है मैडम। उसको फॉलो करने से बहुत कुछ फ़ायदा है। आपको एक ही प्रोडक्ट 10 आ गया तो बेचने के लिए तकलीफ होएगा मैडम। 10 प्रोडक्ट एक जगह आने से इजी से बेच सकते हैं मैडम, कोई भी तकलीफ नहीं है। और लोकल मार्केट में बस स्टैंड में बैठ के वो बेच सकता है। अच्छा। वही आपको कमोडिटी ज़्यादा आ गया ना तो क्या कर सकते हैं आप, तो मंडी में ही जाना पड़ेगा ना। वो जो भी निगदित करेगा भाव उसमें देना पड़ेगा। हाँ भाई, क्योंकि और वहाँ तो भाव यहाँ पे तो आपका भाव है, यहाँ पे तो आपका भाव है। आजकल बहुत लोग प्रोसेस करके उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसको बहुत कुछ तरीके से उसको सुधार के बेच रहे हैं मैडम। लेकिन मैं छोटा किसान के लिए वो नहीं बोल सकता हूँ। वो सब कुछ करके आप कन्वर्ट करके बेचो, उसका ये करने के लिए मैं मना करता हूँ, क्यों बोलते उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलग से लगता है ना। लेकिन छोटा किसान के लिए मार्केट को जाने का, मार्केट में को क्या आजकल ऑर्गेनिकली वो बनाने से खुद ढूंढ के जाके खरीद रहे हैं मैडम। बहुत कुछ चल रहा है मैडम ऐसा। अच्छा, मतलब पूरी खेती बाड़ी में एक अलग दुनिया चल रही है। यस मैडम, उसका ही अलग है। आजकल कैसा सब कुछ माफिया लगा के बोल रहे लोग, उससे भी अच्छा है ये दुनिया। यहाँ पे सिर्फ कमाने के लिए जो भी है प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचिए आप, बेचना तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेटेड कीजिए। आपको मोनोक्रॉपिंग करने से काम नहीं चलेगा। आप मंडी में जाके देना पड़ेगा, वो जो रेट बोलेगा वही देना पड़ेगा। आपके अभी टॉप अगर आप 5 क्रॉप्स बताएं तो वो अभी क्या चल रहे हैं? मैडम मेरा अपना तो मैं तो बोलता हूँ सैंडल है, अरेका नट है, साथ में मसाला प्रोडक्ट्स है। मसाला प्रोडक्ट्स को बहुत कोशिश करके लगाया हूँ, उसमें बहुत अच्छा है। हनी है। मैं एक को करके नहीं देख सकता हूँ मैडम। 5 बच्चा है तो 5 भी अपना ही है। एक से बढ़कर एक रहता है, ऐसा है बस। एक तो प्रोडक्ट रख के बेच सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा कमाया है। और एक खटल है हमारा, अच्छा 1000 प्लांट डाला हुआ है। वो वेजिटेबल्स के लिए बेचते हैं, हम मोर में देते हैं। 100 रुपये, 50 रुपये, कभी कभी 150 रुपये तक किलो ले लेते हैं वेजिटेबल्स के हिसाब से। हाई प्रोटीन है। तो आजकल क्या है ना मैडम, मार्केट को देख के हम मैडम मंडी में जाना है, दुकान में जाना है, मॉल पे जाना है, देखना है क्या चीज़ है, इसको कैसा आया, ये क्वालिटी कैसा बनाया, कहाँ से आया हुआ है, पूछना है कहाँ से खरीदा है आप। मंडी से जाके पूछिए कहाँ से आ रहा है माल, पूछिए। वो बोलता है राजस्थान से आया, यूपी से आया, बिहार से आया। तो कुछ भी शुरू करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। नहीं तो जानकारी जिसको है उससे पूरा बात सुन के काम करना है मैडम। तरीका पता नहीं, ऐसे ही कर दिया तो तकलीफ हो जाएगा मैडम कोई चीज़ पे। किसी भी अगर चीज़ का नहीं पता है तो तकलीफ आपको आ सकती है फिर ऐसा। अच्छा, अगर किसी ने शुरू करना है अभी खेती बाड़ी, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट लोन या ऐसी कोई गवर्नमेंट सब्सिडी आप अगर सजेस्ट करें कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप इस चीज़ लोन का या इस सब्सिडी का सहारा ले सकते हैं? मैडम लैंड खरीदने के लिए तो कोई नहीं है। अच्छा। क्रैप लोन मिल जाएगा आपको। अच्छा। अब जो भी क्रैप करेंगे क्रैप लोन इजी से मिल जाएगा। हर एक स्टेट में हर एक तरीका सा है। अभी हमारा कर्नाटक में तो क्रैप लोन्स मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का NLP प्रोजेक्ट्स है, बहुत कुछ है। और अब खेती बाड़ी के साथ में एनिमल हस्बेंड्री करने से बहुत कुछ फ़ायदा है, उसमें सब्सिडी मिल जाता है। लेडीज़ के नाम पे करने से 40%, 30-40% लगभग मिल जाता है गवर्नमेंट से। तो आप मांगिए मत मैडम, अपने आप आ जाएगा। अपना तरीके से हम काम करना चाहिए बस।
ऐसी कोई इंस्पेक्शन वगैरह भी होती रहती है गवर्नमेंट की साइड से होती है? हाँ हाँ, वो लोग भी बहुत सर्वे करते रहते हैं मैडम। अच्छा, और अगर कहीं पे कोई कमी लगती है तो कुछ एक्शंस लिए जाते हैं? हाँ मैडम, आजकल क्या है ना मैडम, देखिए कहीं बारिश के बिना बहुत कुछ नुकसान होने से लोगों को बहुत तकलीफ होता है, वो टाइम गवर्नमेंट हेल्प करती है। मैडम किसान को हर तरीके से लाचार बेचारा करके देख रही है मैडम, लेकिन सच में हो है नहीं। अच्छा, उससे अच्छा राजा महाराजा कोई नहीं। कोई ऑफिस में बैठ के वो महीने के साल का 4 लाख 5 लाख या 10 लाख का वो पैकेज लेता है ना, उससे अच्छा यहाँ पे इनकम हो जाता है मैडम। मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, एक सैंडल प्लांट का वैल्यू होता है 20 साल में 20 लाख, लगभग 20-25 लाख। 20-25 साल का सैंडल प्लांट जाएगा 20-25 लाख में। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग इसके कोशिश में हैं मैडम, बहुत कुछ इसमें है। एक टीक प्लांट लगा दिए 20-22 लाख में, जैसा आपका एफडी में नहीं, उतना बड़ा नहीं हो सकता है मैडम। सही बात है, वो तो है। खैर, एक टीक प्लांट 200 रुपये का आज मदर बायोटेक करके बहुत अच्छा वेराइटीज मिल रहा है, बायोटेक कंपनी का है। बहुत रिसर्च करके R&D करके उन्होंने लैब टेस्टिंग का प्लांट्स बेच रहे हैं। 200 रुपीज़ का एक प्लांट लगभग होता है। वो आपको लगाने से कम 20 साल में 15 साल, उसका हार्वेस्टिंग टाइम 12 से 15 साल है। बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ा होता है। आपको कम से कम लगभग उसका 200 रुपये का प्लांट डालने से आपको लगभग कम से कम 60-70 हज़ार रुपये एक प्लांट का मिलता है। तो हिसाब कीजिए ना, कौन सा मल्टीप्लिकेशन उसको अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन सा कंपाउंडिंग उसमें हो सकता है। एग्रीकल्चर करने वाला किसान कोई बेचारा नहीं है मैडम, लाचार नहीं है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है उसके बारे में। उसको जैसा कोई भी गलत बोल देता है, गलत वीडियो देख के बना लेता है तो तकलीफ़ में आता है। उसका खुद का प्रैक्टिस सही ढंग से जो भी कर रहा है ना, उसका बच्चा लोगों को आज भी अच्छे पोस्टिंग में है किसान लोगों का। सही बात है। हाँ। मतलब आप चाहेंगे अपने बच्चों को आगे? एग्जैक्टली मैडम, मैं मेरा बच्चों को वही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। आपका पैशन जो भी रहने दीजिए, प्रोफेशनल जो भी रहने दीजिए, पैशन देख लीजिए, आपको कौन सा अच्छा लगता है उसको कीजिए बस करके। वो मेरा पूरा फैमिली एंटायर लगातार इस पे लगा हुआ काम कर रहा है मैडम। अच्छा, डेयरी फार्मिंग के ऊपर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो, कि इंसान अगर डेयरी फार्मिंग करता है, हमारे किसान अगर डेयरी फार्मिंग शुरू करें या कर रहे हैं, कुछ साल हो गए हैं, तो उनको क्या देखना चाहिए ये काम करते हुए? मतलब मेरे एक नोन है, उन्होंने अभी एक फार्म ओपन करा है अपना। तो उनका भी यही है कि मैंने डेयरी फार्म करके मेरे को उसको आगे बढ़ाना है। उसमें देखिए मैडम, अलग तरीके से है। आजकल जो भी हॉलस्टीन, HF, जर्सी, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ तब ये सब कुछ आया। वो टाइम का मनी वैल्यू अलग था मैडम। अलग, सही बात है। आज का डेट में मनी वैल्यू अलग है। हमारा कर्नाटक में आज के रेट 35 to 40 रुपीज़ दूध के लिए मिल रहा है। सब्सिडी ये वो सब मिला के दे देते हैं किसानों को। 35 to 40 रुपीज़ पर लीटर। 1 लीटर पानी 20 रुपये में मैडम, आज 20 रुपीज़ है। 1 लीटर पानी 20 रुपये है, 1 लीटर दूध 40 रुपये। अभी सोचिए मैडम आप, वो 40 रुपये लेने के लिए कितना चारा गाय के लिए डालना पड़ता है। गाय का लैक्टेशन पीरियड कब से कब रहता है, 6 महीने से ज़्यादा, 7-8 महीने से ज़्यादा दूध नहीं दे सकता है। उसका वो बिना दूध का भी उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, गाय चारा देना पड़ता है। इसमें कई लोग फिर ये करते हैं कि अगर गायें मतलब दूध देना बंद कर दे तो उन्हें बाहर छोड़ दिया, तो इसके लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पोल्यूशन भी होता है, लोगों को भी तकलीफ होता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। हर तरीके से जो भी है अपना एनिमल हस्बेंड्री प्योरली जो भी बड़े कर रहे हैं, या तो 500-1000 गाय भैंस करके जो भी कर रहे हैं ना तो वो कमा रहे हैं, ना तो इंटीग्रेटेड अपने जैसा जो भी है 2-4 रख के कमा लेते हैं ना। इंटीग्रेटेड में काम चल जाता है मैडम, कोई वांदा नहीं। हमको हमारा घर के लिए भी मिल जाएगा और दूध दही के लिए भी हो जाएगा, बेचने के लिए भी हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन बीच में 20-50-30 करके जो भी लगा के काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, उनको गवर्नमेंट तो सब्सिडी सब कुछ दे रही है, वो बात नहीं है। लेकिन डेयरी फार्मिंग में नुकसान चल रहा है मैडम। अच्छा, नुकसान चल रहा है। क्यों बोले तो देखिए मैडम, 7 से 8 महीने से ज़्यादा दूध नहीं दे सकता है। और देगा भी कितना वो, उसको चारा भी ऐसा ही डालना पड़ेगा, उसका फीडिंग का कास्ट देखिए। मतलब उनकी लिमिट यही है 7 से 8 महीने बस मैडम।
ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई अपना लक अच्छा रह के 9-10 महीना दे सकता है मैडम दूध, बाकी का 2-3 महीने तो उसको सूखा रहना पड़ेगा, तभी भी आप फ्री में खाना देना पड़ेगा उसको। उसका हिसाब किताब देख लीजिए। मैं तो धर्म पालन के हिसाब से मैं गौशाला चला रहा हूँ, उसके वजह से मेरा चल पड़ रहा है, लेकिन सबका नहीं चल सकता है मैडम, उसमें नुकसान भी हो सकता है। और उसका तबीयत भी कुछ भी होने से डॉक्टर्स को लेके आना है, इंस्टेंटली देना है, और इसको बहुत कुछ। देखिए मैडम, एक जीव जंतु उसको मुंह नहीं होता है ना, वो बच्चा का जैसा है, वो बोल नहीं सकता है, उसका कुछ भी दर्द उसको आपको समझा नहीं सकते, आप उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है। प्लांट के लिए 1 हफ्ते के बाद आप उसको बीमारी हटा सकते हैं कुछ भी डाल के पौधे के लिए, लेकिन गाय को भैंस को ऐसा नहीं होता है। कुछ भी होने से इंस्टेंट रिजल्ट, उसको डॉक्टर को बुला के 1 दिन के अंदर कुछ भी ठीक ठाक कराना पड़ेगा आपको, ये सब कुछ। और एक इंसान उसके पीछे रहना चाहिए। दूध निकालने का 2-3 घंटा लेट भी होने से उसको प्रॉब्लम्स होता है बहुत कुछ। वो मैं इसके लिए ज़्यादा फोकस नहीं देता हूँ मैडम। एनिमल हस्बेंड्री वन ऑफ द इंटीग्रेटेड कल्टीमेट पे एक है, लेकिन उसको ज़्यादा फोकस दे के उसको ओनली डेयरी फार्मिंग करके करने से सेम वही मोनोक्रॉप का किस्सा हो जाएगा मैडम। हाँ बस इसके लिए अभी बहुत लोग ये भी कर रहे हैं, गोट फार्मिंग, ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड बना के कीजिए। अगर इसमें नुकसान भी होता है तो दूसरे में भला हो जाता है ना, रिलेटेड रहता है ना मैडम। आपको स्टॉक मार्केट की तरह है। हाँ, आपको खाद चाहिए, आप ये वॉरेन बफेट जी जो बोलते हैं ना, 10 बास्केट में इन्वेस्ट करो, 1 बास्केट में मत करो करके, सीधी बात है बस। हाँ। और अगर आप ब्रांडिंग करवाना अगर प्रेफर करते हैं तो किस तरीके से किसानों को अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए? क्योंकि अगर चलो डेयरी फार्मिंग तो हमने एक तरफ रखा, लेकिन अगर कोई अपने प्रोडक्ट्स की, अपने प्रोड्यूस की ब्रांडिंग भी करवाना चाहे या करना चाहे तो उसे कैसे शुरू करना चाहिए? मैडम उसको पहले ऑर्गेनिक खेती करना है। अच्छा, एक तो ऑर्गेनिक खेती करना है। ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ फ्रॉड चलता है आजकल, होता है मैडम। जो दिखता है वो बिकता है मैडम, वैसा हालत है दुनिया में। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, उसके ऑर्गेनिक के लिए 2-3 साल का मेहनत लगता है, सर्टिफिकेशन सब कुछ लेना पड़ेगा। पहला साल में आपको सॉइल टेस्टिंग सब कुछ कराना पड़ेगा, बाद में कुछ खाद डाला है वो सब कुछ देखेंगे, सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद में फ्रूट्स डालने के बाद फ्रूट्स का पूरा क्वालिटी ये करके, उसका जितना है क्या क्या केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है, बाहर से वो सब कुछ देख के आपको रिपोर्ट मिलता है। उसके हिसाब से आपको लगभग 3-4 साल लग जाएगा ऑर्गेनिक का पूरा फार्मिंग करने से। उसके बाद में आप ब्रांड कर सकते हैं, आपका माल के हिसाब से, आपका क्वांटिटी के हिसाब से आप करके काम कर सकते हैं मैडम। अच्छा, कंपनी भी बना सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तो मैं तो वही सोच रहा हूँ मैडम, मेरा सोच अलग है मैडम। जैसा अमूल का हुआ, बमूल का जैसा हुआ, ऐसा सोसाइटी सिस्टम बना के पूरा गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनवा के हम लोग करने से मैडम देश बहुत आगे बढ़ सकता है मैडम। सिर्फ आज हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ मैं और मेरा वाइफ और मेरा किड्स, वही मेरा फैमिली करके सोचने वाला ज़माना है आज, लेकिन पहला ज़माना वो नहीं था मैडम। मेरा परिवार बोला तो साथ में, सब साथ में, सब फैमिली साथ में। आज के डेट में हर एक आदमी 2 BHK का फ्लैट मिलने से मज़ा है, फिक्स अपना हम कमा लेंगे, हम जी लेंगे, ऐसा हालत हो गया है। पहले ऐसा दुनिया नहीं था मैडम, यही इंटीग्रेटेड होता है, ये कहीं से ना कहीं कनेक्ट होता है मैडम, हर चीज़ के लिए कनेक्टेड होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है मैडम, उसको हम लोग सब मिल के काम करते हैं ना, उसमें अच्छा फ़ायदा है। पहले होता था मैडम, पहले गवर्नमेंट्स भी इनको इनकरेज कर रहा था, आज भी कर रही है, लेकिन लोग बोल रहे हैं बस। आज हमारा गांव में 50 घर है, हम 50 घर है तो हम 50 लोग भी मुखिया लोग बैठ के बात करके कैसा कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, हम लोग ऑर्गेनिक बनाएंगे, हम लोग मार्केटिंग के लिए ये स्ट्रेटजी बनाएंगे करके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मेरा घर में मैं हुआ, उसका घर में वो है, ऐसा है। वो टमाटर डाला तो मैं भी टमाटर डाल के मैं भी 100 रुपये ज़्यादा में बेचता हूँ। सब साथ में मिल के बेचने का कोशिश किया ना, तो ये सिस्टम बना सकते हैं मैडम, जो कोऑपरेटिव सिस्टम था। देखिए मैडम, इतिहास रचाने के लिए इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है, सही बात है, उसको फॉलो भी करना चाहिए। बस इसमें बहुत कुछ हो सकता है, अपना देश का भी तरक्की होती है और अपना भी साथ में। सही बात है,
सही है ना मैडम? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये तो। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों की सोच, या फिर मैं आजकल की जनरेशन की बात करूँ, उनकी ये सोच रह गई है कि खेती बाड़ी से हमें दूर रहना है, हम तो अपनी नौकरी में खुश हैं या हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, खेती क्यों करनी है, ये हमारा टाइप नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी सब कुछ बताया, अपनी जर्नी पूरी बताई, तो आपने तो बहुत कमाल जर्नी जी ली है। तो क्या आप भी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ में? मैडम, मेट्रो सिटीज़ में आके साल में 3-4 लाख रुपए कमाना आज का पैशन हो गया है आज का लड़का लोगों को, या 5-10 लाख कमाने का पैकेज। कोई बोलता है टैक्सी चला देता है, कोई बोलता है एमएनसी कंपनी में जॉब कर देता है, लेकिन उसमें लिमिटेड है मैडम, उनको लिमिटेड है एक एज तक, एक एज तक लिमिटेड है। और यहाँ का शहर का जो भी है आज पोल्यूटेड है एकदम। वहाँ से आके यहाँ से कुछ कमा के लेके नहीं जा सकता है मैडम, वापस उसका घर पे वो नहीं जा सकता है। हाँ। वहीं पे रह के इससे भी अच्छा कमा सकता है इस्तेमाल करके। आजकल बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं मैडम, यूथ लोग, बहुत लोग आज ऑलरेडी वॉलंटियर से बना के जा रहे हैं, नहीं हम खेत करेंगे। और जो भी ये मेरा जैसा एक्सपीरियंस हुआ, 10-15 साल काम किया, यार बहुत थक गया यार, हम लोग इधर नहीं रहना है, सुकून रहना है, शांति रहना चाहिए, आराम से हम हमारा 1 एकड़ तो भी लैंड ले लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा लोगों को मैं बहुत इनकरेज करता हूँ मैडम। कोई भी पूछने से हम लोग इन वॉलंटियर्स जाके हम लोग प्लांटेशन करके आया हूँ मैडम। अच्छा। बहुत लोगों को ऐसा करके दिया हूँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैडम। यहाँ पे विलेजेस में लोग जो है आजकल सिर्फ बूढ़े लोग रह रहे हैं, पूरा बच्चा लोग बाहर कमाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का लाइफस्टाइल भी इतना बिगड़ा हुआ है ना, वो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे फिर जाने का कोशिश भी नहीं होता है उनका। यहाँ पे पूरा बर्बादी जैसा हो गया है कि बोले तो एक लिमिटेड रहता है ना मैडम, ओवर क्राउडिंग हो रहा है बस। एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इससे भी अच्छा कमा सकते और सालों तक कमा सकते। बस उसमें किसी का टाइम पीरियड, किसी के सामने के झुकने का बात ही नहीं है, सिर्फ अपना कमिटमेंट अपना, वो बहुत अच्छा रहता है ना मैडम। एक बार वो करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लिंक लग जाता है मैडम। लेकिन पुराना तरीका का खेती को नया तरीके का कपड़ा पहना के करना है, तभी वो सक्सेस हो सकता है। सिर्फ मैं 10 गाय बन लूँगा उसमें ही कमा लूँगा, नहीं हो सकता है। 100 बकरा पालूंगा मैं उसमें ही कमा लूँगा, नहीं हो सकता है। उसको इंटीग्रेटेड बनाओ, रिलेटेड बनाओ, उसका प्रोडक्टिविटी को तुम मार्केटिंग करने का जैसा करो, नहीं तो पूरा समाज बनाओ, एक सोसाइटी बना लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, उसमें कमाओ। जो भी प्रोडक्ट है बेचने के लिए ईजी रहेगा, आपका भाव रहता है, तभी मंडी वाले भी अपना भाव नहीं लेते, आपका भाव पूछते हैं, तभी उसके हिसाब से कीजिए काम। बहुत कुछ चलता है मैडम। लेकिन यूथ को एक ही बोलता हूँ मैडम, ऑर्गेनिकली बनाने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालना है तो उसको न्यूट्रलाइज करके कीजिए, डायरेक्ट उसको अप्लाई मत कीजिए सॉइल पे। सेव सॉइल को कोई भी तरीके से औषधि मेडिसिन्स ये वो डालने से बीमारी होते हैं, हम भी बीमार होते हैं। सॉइल पे कुछ अप्लीकेबल मत कीजिए, मेहरबानी करके प्लांट को कीजिए, चाहिए तो रूट को मत कीजिए बस। सही बात है। वो कहते हैं ना कि किसी के अगर बच्चे हैं, उनके माँ बाप को छोड़ भी दें और माँ बाप के पास 1 एकड़ लैंड भी हो ना, वो उससे चला लेंगे अपना काम। बच्चे शहरों में जाके स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। नहीं मैडम, वहाँ पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। वहाँ पे वहीं पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं कि मतलब जमीन आपके लिए काम करके देती है। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है, बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, बच्चे चले गए हैं, लेकिन माँ बाप के पास 1 एकड़ जमीन भी रह गई ना अगर, तो वो उनको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं। यस मैडम, हमारा देश में कौन सा विप्रो था, कौन सा इन्फोसिस था, कौन सा फैक्ट्रीज था, कौन सा मॉल था मैडम। अब सोच के बताइए ना, रिलेटेड टू पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड। हमारा पहले का राजा महाराजा लोग कहाँ से इतने आ गया। हमारा सोर्सेस ऐसा है मैडम, हमारा ज़मीन उतना उत्कृष्ट है मैडम, उसमें कमाने के लिए कोशिश कीजिए, करने से वहाँ पे अच्छा रिटर्न से मिलता है। बस कोशिश चाहिए, अपना कोशिश चाहिए, हम लोग का सोच चाहिए वैसा। हमारा सोच बदलना चाहिए। हम यहाँ पे क्या खा रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक बार सोच के देखिए। वहाँ पे रहने से 8 बजे को आपको भूख लगता है, 7-8 बजे को सुबह में, दोपहर में ऑटोमेटिकली भूख लगता है, रात में नींद ऐसा आता है ना, आप जानबूझ के भी आप कोई वीडियो देख के नहीं बैठ सकते, यार नींद आ रहा है यार सो जाएंगे। सुबह 5 बजे आपको उठा देता है, नेचर उठा देता है। नेचर के साथ में रहने से ही वो अलग ही दुनिया है मैडम, वो अलग ही दुनिया है।
बस इंसान की एक ही लाइफ होता है ना, वो जो भी अच्छी तरीके से जीने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट बनना ज़रूरी है मैडम। नहीं मतलब आपकी शक्ल से, आपकी स्माइल से ना दिख रहा है कि आपको कितना प्यार है ज़मीन से, नेचर से, एग्रीकल्चर से, पता मैडम चलता है। उसका सिर्फ एक बार मज़े ले लिया ना तो वही अपनाने के लिए कोशिश करते हैं मैडम। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं बहुत नई हूँ इस फील्ड में अभी फ़िलहाल, बट मैं जितना पढ़ पा रही हूँ या जितना जान पा रही हूँ इन चीज़ों के लिए, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि आपकी वाली बात है कि ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितना तुम ग्राउंडेड रहोगे उतना ही ज़मीन आपको ऊपर उठा के देगी चीज़ों को लेकर। और बस वही है कि जीवन में जो आपने बोला कि हाँ भाई नेचर से जुड़े रहना है, नेचर के अगेंस्ट, नेचर के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना है। और एक बात है मैडम, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट तीनों रखने से बहुत मज़े की ज़िंदगी जी सकते हैं किसान। ये 3 स्पेशल आईज हैं। यस, हाँ, उसको बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट भी होना है, और इंटरेस्ट साथ में इंटरेस्ट भी रहना चाहिए। बस आपको रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। सब कुछ इतना हंसी खुशी ज़िंदगी ना मैडम इंसान को नहीं मिल सकता है। वहाँ पे कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं, झमेला नहीं। कभी देखिए मैडम, नेचर उठाता है आपको। कोई फ़ोन नहीं बजता है, अलार्म नहीं बजता है, आप 6 बजे के बाद सोने के लिए ट्राई भी करते हैं ना तो नेचर आपको उठा देता है। वहाँ पे बर्ड्स उठाते हैं, कितना अच्छा रहता है मैडम वो मौसम, वो अच्छा सा, ये बहुत अलग ज़िंदगी है मैडम, अलग ज़िंदगी है वो। बहुत लोग का वो देखने के बाद, इसके लिए आज के डेट में बहुत MNC कंपनी वाले बहुत लोग काम करके यार हम 10-12 साल कर लेंगे, वर्क टू होम कर लेंगे चाहिए तो, लेकिन हम लोग 1 एकड़ ज़मीन खरीद लेंगे, फार्म लैंड प्रोजेक्ट ले लेंगे। वो बहुत कुछ आजकल अलग अलग उसमें भी, उसी में बिजनेस हो रहा है। हमको छोटा सा रहने दीजिए जगह, 5 गुंठा 1 बीघा, उसी में हम लोग रहे, आधा बीघे में हम घर भी बन लेंगे, वेजिटेबल्स भी हम ग्रो कर लेंगे। अच्छा सा ये है, कभी काम रहने से सिटी आएंगे, जो भी चाहिए परचेस करके जाएंगे। ऐसे भी बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, लेकिन आगे आगे ट्रेंड हो जाएगा मैडम, ये सीरियसली ट्रेंड हो जाएगा। देखिए हो भी गया है, काफ़ी हद तक हो गया है अब तो। एक मेरा और सवाल है कि आप अपने फार्म पर कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहे हैं लोगों को कि वो सीख पाएँ, या एग्रो टूरिज्म के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि एग्रो टूरिज्म में तो चलो हाँ, आपके पास जो है वो आप उनको वो सिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी को किसी और क्रॉप के बारे में जानना है, किसी और फसल के बारे में सीखना है कि कैसे शुरू करें, तो उसकी जानकारी अगर यस मैडम, मैं एक्चुअली क्या है, इतना दिन एक 5-6 साल पहले भी मैं आधा अधूरा ही था, बोले तो मैं प्रैक्टिस में ही लगा था ना। अभी मैं समझता हूँ अभी बहुत कुछ सीखा हूँ। अभी कोई ना कोई इसके बारे में जानकारी पूछने से हर एक प्लांट के बारे में मैं डिटेल से बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को वो दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके लिए मैं एग्रो टूरिज्म का सहारा ले रहा हूँ बस। वो होने के बाद मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलमोस्ट चल रहा है, 1-2 साल में हो जाएगा, बस मेहरबानी है। उसके बाद में मैं यही काम करूँगा, हर एक आदमी को कोई भी जानकारी लेने के लिए आया तो मैं ज़रूर उसमें पूरा एक्सप्लेन करके उसको समझा के बताऊंगा। क्यों बोले तो देखिए मैडम, हर किसान, हर एक आदमी किसानी का बैकग्राउंड से ही आके है। सही बात है। कोई ना कोई उसमें करना ही है। आप हम 100 सिस्टम भी बना दिया, 100 कुछ भी बना दिया, टेबल खाद सब कुछ, कहीं से कहीं जाइए मैडम। एक मेडिसिन्स के लिए भी एक प्लांट चाहिए आपको, कहीं ना कहीं ढूंढ के जाने से आखिर में होता है एग्रीकल्चर एंड। सो माटी जो रहता है, सॉइल जो रहता है, वो सोल होता है, वो कभी नहीं मरता है, कहीं नहीं मिटता है। उसको उसी पे जाना है, उसी पे काम करना है उसको, बस। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, अभी मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी भी कुछ भी इंक्वायरीज़ के लिए मेरे से कोई भी आके मिलने से मैं पूरा का पूरा उनको टाइम और हो सके तो प्लांट भी देके हेल्प कर रहा हूँ। क्यों बोले तो मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, एक 3-4 लाख फ्रूट प्लांट्स मैंने डलवाना है करके। क्यों बोले तो गवर्नमेंट तो देती ही है, सालों साल दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसका मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये साल भी 10 लाख पौधे डाले,
अगले साल भी 10 लाख पौधे डाले, साल साल डाल ही रहे, कहाँ जा रहा है पता नहीं। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ये वो सब कुछ डाल ही रहे, मेंटेनेंस नहीं है। उसको कोई लीज पे देते हैं, वो डाल देता है, चले जाता है, बाद में चले जाता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक ऐप बना के सब कुछ बनाना है, बहुत कोशिश है मैडम मेरा, लेकिन देखेंगे बस। पहले तो मेरा एक प्रोजेक्ट ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे करके करता हूँ। किसान का कभी नेवर एंड है। हाँ, सही बात है। वो विज्ञानी है, वो उसको जानकारी रोज चाहिए, अपडेट होता ही रहना है उसको, कभी भी फोन के सॉफ्टवेयर की तरह। हाँ, यस एग्जैक्टली, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता ही रहना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग भी अपग्रेड होते हैं बस। इसी तरीके से हमारा यूथ भी आगे बढ़ता है। और मतलब मूर्ति जी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जनता को भी साथ में लेकर चलें। सरकार का उनको पूरा साथ मिलता है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ मेरा परिवार आगे बढ़े। उनकी सोच यही है कि वो एक यूथ को, एक और जनरेशन को साथ में ज्ञान दें, साथ में बताएं कि हाँ, एग्रीकल्चर में, खेती में मुनाफा तो है ही है, साथ में आपको खुशी भी मिलती है करने की, कि आपकी अपनी ज़मीन होती है, अपनी फसल होती है, कैसे उगती है, आप पूरा प्रोसेस देखते हो एक बच्चे की तरह उसका, कि कैसे बड़ा होता है सब कुछ। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया यहाँ पर। लोगों की बहुत उम्मीदें थी इस पॉडकास्ट से रही होंगी कि हाँ, उनके जितने भी सवालों के जवाब मुझे लगता है कि मिल गए होंगे उन लोगों को। बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो आई गेस एक टाइम पीरियड के बाद आप शायद इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाएंगे इस चीज़ में, तो आप पूरा साथ ले सकते हैं इनका। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, और फिर से आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ। आपसे ज़रूर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बॉस वाला, बी द बॉस।